चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। झांसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर इलाके में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस को 9 बार जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 6 बार जीत मिली है। इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी को अब तक खाता नहीं खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने गंगा आरती की और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली से उनका 100 साल पुराना रिश्ता, उनकी दोनों माताओं की कर्म भूमि रायबरेली है। राहुल गांधी ने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। बिहार में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश को विभाजित करने की नींव रख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। लालू प्रसाद ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की है, जिसे पर भाजपा ने पलटवार किया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने आनंद शर्मा और विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोनों ही पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेता नवीन पटनायक ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, जबकि भाजपा नेताओं ने विजय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। भारत में इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बाकी 3 चरणों में सभी उम्मीदवार एटी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सोमवार को संपन्न होने के साथ ही बचे हुए 3 चरणों के लिए सियासी दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पूरे रोड शो के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आज पीएम मोदी के नामांकन के साथ साथ कई अन्य सियासी हलचलें भी देखने को मिलेगी। भयानक घटना हुई। शहर में आई आंधी तूफान और बारिश के बाद एक विशाल होल्डिंग गिर गई है। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है, 74 लोग घायल हुए हैं। भारतीय बाजार में आज सुबह सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोना अब 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 84,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। इस्राइल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस युद्ध में अब संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की मौत भी होने लगी है। ऐसे एक केस हाल ही में सामने आया है, जिसमें फिलिस्तीन के राफा में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी पर हुए हमले में भारतीय सेना के एक पूर्व जवान की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। जिलाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करते समय पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावक मौजूद थे। समाजवादी पार्टी चौथे चरण का मतदान में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसे लेकर सुबह से ही सतर्क थी। मतदान के दौरान सोमवार को ही सपा ने चुनाव आयोग से करीब 120 शिकायतें की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में लोकसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करके नामांकन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के साथ मेरा माँ बेटे सा रिश्ता है। आज 10 साल बाद लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिनय है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूँ कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वह 5 जून को तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में धर्मसैनिक रेंजर्स के साथ झड़प के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए हैं। मीडिया में आई खबरें की जानकारी से पीओके में गेहूं के आटे की ऊंची कीमतों और बिजली के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब तक आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इसी बीच विपक्ष इस बात को मुखरता से करने लगा है कि हर चरण की वोटिंग के साथ ही बीजेपी की सत्ता से दूसरी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं और पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की रूपरेखा भी रख रहे हैं। विपक्ष के लिहाज से सत्ता विरोधी लहर और युवा नाराज है तो फिर बीजेपी के उम्मीदवारों किन वोटों पर टिकी हुई है, जिसके दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता का इतिहास रचना चाहती है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार अंबानी और अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं। अब उन्होंने एयरपोर्ट की निजीकरण को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन के बाद चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी रायबरेली में जमकर चुनाव प्रचार कर इस दौरान उन्होंने रायबरेली में एक रैली को संबोधित किया, जहां राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने पर गरीब परिवारों की महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए जमा करने का अपना वादा एक बार फिर दोहराया। भाजपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक बयान दिया, जिसके सियासी गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई। बहन जी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अवध को नया राज्य बनाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने यूपी के पुनर्गठन की बात की है। साल 2011 में जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने यूपी को 4 राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। गुलाम कश्मीर में गेहूं के आटे और बिजली की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार और रविवार को प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। बता दें कि अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कानून प्रवर्तन और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुफ्त बिजली और गेहूं के आटे पर कुछ राहत दी जाए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने व बूथ पर जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने भी भाजपा की राह पकड़ ली है। कांग्रेस ने चौथे चरण के मतदान से एक दिन पहले बूथ जीतो संकल्प अभियान शुरू किया है। प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक कांग्रेस नेताओं को बूथ के अंदर बैठाकर बूथ जीतने के लिए मतदान बढ़ाने का संकल्प दिलवाया है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार को बाहर करने की बीजेपी की रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। 2019 में अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से
मना करने पर राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। और हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या सच में मोदी सरकार इस बार हार रही है या फिर विपक्ष ने ये फालतू का अफवाह फैला रहा है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते इसी तरह के देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के साथ कल। धन्यवाद।